प्रिय बंधु, आज हम सब फिर मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के साधक संजीवनी को पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करते श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं वैहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की हम लोग श्लोक 62 और 63 दोनों साथ में लेकर चलते हैं। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होकर रस बुद्धि निर्वृत्त हो ही जाएगी। भगवान के परायण होने, हम लोग के रस बुद्धि के था ना, ये रस बुद्धि तो पहली बार हमने सुना, नहीं इतनी डिटेल में कि चीज रह जाती लेकिन हमारे में रस बुद्धि रह जाती है। वो अगर वो डिटेल में जाओ तो देखो, जो भी चीज हम लोग भोग चुके उनको याद करेंगे तो रस आ जाएगी। नहीं, कोई भी चीज हम लोग भोग लिए, देख लिए हैं, सुन लिए हैं, खा लिए हैं, स्पर्श कर लिए, कोई भी चीज, तो यहां बैठे बैठे मन जहां जाएगा रस आ जाएगी ना। तो वही यहां कहते हैं भगवान के परायण हो जाए। रस बुद्धि कैसे जाएगी? हम भगवान के शरण में हो जाए कि मैं तेरा हूं प्रभु जी। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होती है, रस बुद्धि निर्वृत्त हो ही जाएगी। भगवान के शरण में हो जाए तो रस बुद्धि, इंद्रियां जब बस में हो जाएगी तो बोले रस बुद्धि निर्वृत्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। पर भगवान के परायण होने से क्या होता है, इस पर आगे के दो श्लोक कहते हैं। लेकिन भगवान के परायण, भगवान के शरण में हो जाए, उनसे भगवान के शरण में होने से होता क्या? नहीं, हम लोग कहते हैं भगवान के शरण में हो जाए, शरण में, लेकिन भगवान के शरण में हो जाए उससे होता क्या? ये इंपॉर्टेंट है ना। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती। जो विषय हम लोग सोचते हैं ना, हरदम सोचते रहते, उसमें हम भले भोगे ना, लेकिन आसक्ति पैदा हो जाती। मान लो हम कोई देश गए नहीं, वहां जाना चाहते, हरदम उसके अगर हम
यूट्यूब में आए, देखे कि अच्छा इसका सस्ता ये यहाँ घूमना, तो उसमें आसक्ति हो जाएगी ना कि नहीं मेरे को जाना, आसक्ति हो जाएगी ना। तो वही कहते हैं विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, बड़ा वो है नहीं, चिंतन करते आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है। जब आप हरदम देखो तो उससे कामना कि मेरे को मिल जा, हम वो आइलैंड देख लिया, मेरे को जाना है ना, कामना पैदा और कामना में विघ्न अगर कोई आ जाए ना, कामना से क्रोध पैदा होता है, नहीं मिला तो क्रोध होता कि ये क्यों। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है। क्रोध आ जाता है तो मूढ़ भाव हो जाता है। क्रोध में आप अनाप शनाप किसी को कुछ भी कह सकते हो, अगर क्रोध आ जाए ना तो मूढ़ भाव आ जाती है। और सम्मोह यानी मूढ़ भाव, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोह जब हो जाता, मूढ़ भाव हो जाता, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, जो सोचने की चीज है, वो भ्रष्ट हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। जब स्मृति भ्रष्ट होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का स्वयं पतन हो जाता है, सर्वनाश। बुद्धि नाश हो गया तो किसी को जान मार देगा तो जीवन भर फिर वो जेल में काटेगा। ये दो कितना स्टेप बाय स्टेप वो है कि चिंतन से ही सब कुछ शुरू होता है, विषयों का चिंतन करने से। तो लोग ये कह सकते कि हम का विषयों का चिंतन ना करें, नहीं कुछ हमारे को करना है या हम नहीं बोले कुछ अगर आपको करना है तो उसका विचार कर सकते हैं आप। विचार और चिंतन में फर्क है। स्वामी जी वही बोल रहे थे, मैंने उनको सुना, बोले अगर आपको कुछ करना हो तो विचार कर लो, है कि अच्छा आप अगले हॉलिडे पे मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा, तो विचार हो गया, प्लान कर लिया, विचार कर लिया। लेकिन वो प्लेन के हरदम तुम चिंतन करते रहो, उससे आसक्ति पैदा होती है। फिर आसक्ति से कामना से क्रोध से सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट होती, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि नाश हो गया तो मनुष्य का स्वयं पतन हो जाता है। तो विषयों का चिंतन सबसे डेंजरस चीज है। कुछ होने वाला नहीं है, देखो वो कुछ आपका वो करने वाला नहीं, लेकिन उसी से विषयों का चिंतन से हमारा पूरा पतन हो जाएगा। एक चीज का बार बार इसके लिए शास्त्र कहता है भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन करना, भगवान के विषय में सोचना, वो चिंतन नहीं है, वो वो कामना नहीं है। भगवान का चिंतन करना वो कामना नहीं है, वो हमारी जरूरत है, हमारी आत्मा की जरूरत है। हमने जो परमात्मा से प्रॉमिस किया उसको करना है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है। कोई भी चीज ठाकुर जी से जुड़ा हुआ हो ना, वो कामना नहीं होती, वो कामना नहीं होती। मैंने एक सत्संग में सुना था कि जैसे अभी हम 7:30 से 9 यहाँ बैठे हैं, तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ों से हम बचे हुए हैं। ये इतना गहरा सब्जेक्ट है कि अगर 7:30 से 9 अगर मैं यहाँ नहीं बैठता तो मैं कुछ और करता, लेकिन कुछ और करने से जो फायदा मुझे अभी यहाँ हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ होता है। नहीं ना, 100%। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गुड। अभी कोई बोलते हैं ना कि भाई तुम ये कर रहे थे तो हम कुछ भी और भी तो कर रहे थे। हाँ, लेकिन जो आप और कर रहे थे, इसमें ये बात जो महत्व की जो थी, वहां से वो बात शुरू हुई कि वो लौकिक जगत में आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो कामना ऐसी बनाते हैं कि आपकी कामना उसके अंदर लग ही जाए, और फिर मिला तो लोभ, नहीं मिला तो क्रोध, क्रोध से फिर तो अंत तक पूरा बता दिया। ये बात जब आप इसमें आप थोड़ा समझोगे ना धीरे से, तब आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। सही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे हम भ्रष्ट इसीलिए होते, यहीं से इंसान पतन को जाता है।
यहीं से, कामना से, विषयों का चिंतन करने से इंसान पतन की ओर चला जाता है, फिर वो ठाकुर जी की तरफ नहीं आता ना। ध्यायतो विषयान पुषः संगेस्तु पेयजायते, भगवान के परायण ना होने से, राइट, हम भगवान के शरण में ना जाए, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का चिंतन होता है। भगवान का चिंतन, भगवान के परायण होने नहीं होने से विषयों का होता ही होता है। तो हम मान ले हम क्या करना चाहते हैं, अगर भगवान का हम नहीं कुछ करते तो विषयों का होगा, और विषयों का अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको भगवान का चिंतन करना है। अभी यहां आकर बैठ, जैसे आप कह रहे थे यहां आकर बैठ गए तो कम से कम सब विषयों का चिंतन तो नहीं हो रहा है ना, हमारा दिमाग इसमें आ गया। वही एग्जैक्टली वही चीज यहां पर श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। हमारा है ये परमात्मा और संसार, तीसरा है ही नहीं, यही दो ही है? जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। नहीं, आप अगर परमात्मा का चिंतन ना करो और संसार का चिंतन ना करो तो तीसरा का क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो कि तो परमात्मा का करोगे कि तो संसार का करोगे, ये दो ही एकदम 100% है। अगर परमात्मा नहीं करते तो संसार का होगा ही होगा, वो उसके सिवा और क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ संसार का ही चिंतन होगा ना। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन में स्वामी जी ने दिया। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। आसक्ति हो जाए ना तो उसका वो सेवन करने लग जाता कि नहीं ये मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। विषयों का सेवन, अच्छा सेवन भी कैसे? विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। विषयों का सेवन हम केवल शरीर से नहीं करते, हम मन से भी करते, उसमें भी हम फंसे हैं। हम यहां बैठे हैं, विषयों का चिंतन हम मन से कर रहे हैं तो हम फंसा हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि हम शरीर से ही करें विषयों का सेवन, नहीं। बैठ के हम बोले अच्छा अभी भूख लगा है, मेरे को जरा स्वाद सब्जी मिल जाता, रोटी मिल जाता, तो मैं खा नहीं रहा हूं लेकिन हम फंस गए उसमें, क्योंकि आपका भगवान का चिंतन तो गया ना। हाँ, वो जो बात बता रहे हैं, हाँ, वो तो एक कि तो इधर के तो उधर होगा। हाँ, और फिर जब चिंतन चालू हो जाएगा तो या तो शरीर से भी होगा नहीं तो मन से ही होगा। और मन भी फंसाता है, मन से ही। ऐसे हम लोग सोचते कि शरीर से हमने त्याग दिया ना, आज हमने भोजन शरीर से त्याग दिया, आज एकादशी है, हमने खाया नहीं कुछ, लेकिन मन से भोजन का अगर चिंतन हो रहा है तो हम विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं। और वो वस्तु का चिंतन न हो, इसीलिए भगवान का ही करना पड़ेगा। हाँ, वही स्वामी जी कहते कि तो ये कि तो ये, अगर इसका नहीं करोगे तो होगा, भगवान का नहीं करो तो विषय का होगा, और विषयों का नहीं करो तो भगवान का होगा। प्रियता से उस विषय का, और अगर किसी चीज में प्रियता आ जाए, प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। बार बार जब उसमें आपकी प्रियता हो जाए तो उस विषय को बार बार हम चिंतन करते हैं ना, भले वो सामने ना हो लेकिन वो विषयों का चिंतन बार बार। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है, या नियम है। अट्रैक्शन पैदा हो ही जाता है किसी चीज। अगर देखो हम कभी किसी जगह या किसी चीज को जानते भी नहीं, हमने किसी से सुन लिया, खाली सुना,
क्यों ऐसे वैसे, अब हमारा वो अट्रैक्शन हो गया, हम उसका चिंतन कर ले, हम उसको ना देखा ना गया कुछ भी, लेकिन हमारा अब विषयों में मन इतना चिंतन करता कि उसमें अब फंस गए, आपके मन को वो बार बार हर के वहां ले ही जाता है। क्योंकि वो आपका वो विषय बन गया ना, विष जो बोलते हैं विषय, हाँ सब्जेक्ट। हाँ, इसीलिए कभी कभी जिस ग्रुप में आप एसोसिएट होते हो ना, वो बात जो चलती है तो बात के अंदर से विषय का रस जो विष है वो उसके अंदर खुल जाता है, और इसी से हमारा मन वहां पहुंच जाता है। हो जाता है, सही। ये तो बहुत गूढ़ बात है एक्चुअल में। हाँ, संगात संजायते कामा, आ गया वही। विषयों में राग पैदा होने पर विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। सुन रखा हमने, अब वो भोग या वस्तु मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, है? कामात क्रोधो विजायते, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा होता है। कामना कुछ किया और मिला तो बोले मजा आता और मिले, मजा आता और मिले, तो लोभ और मिले और मिले, लोभ पैदा होता है। और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना पूर्ति हो, लेकिन कोई अगर बीच में कट कर दे तो क्रोध आएगा, क्यों यार ये। कामना एक ऐसी बीज है, यहीं से निकल विषयों का चिंतन है। कामना बोले एक ऐसी बीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। एग्जैक्टली, हो ही जाता है, क्योंकि आपका जो लोभ है वो कहीं ना कहीं तो कट ऑफ होगा ना, और जहां वो कट ऑफ होगा वहां पर क्रोध आपका बैठा होगा, बैठा तैयार अटैक करेगा। ये बहुत गुड बात है ना। सही, कभी बहुत। किसी को पैसे के बारे में होता है, वो बोलता है, और कोई भी रीजन से अगर वो मिलता नहीं है, पहले मिलता है, फिर वो बढ़ता सर्टेन स्टेज पर आके उसको मिलना बंद हो गया या कुछ बाधा आ गई ना, तो क्रोध वहां पर तैयार बैठा होता है। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं तो सोचता था कि मैं इसे अधिक बना लूंगा, वो बन क्यों नहीं बना, तो वो क्रोध आ गया उसके अंदर। वर्ण आश्रम गुण योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है कि मैं वर्ण से अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, अपने में जो अभिमान होता है, उस अभिमान में भी अपने अंदर समान आदि की कामना रहती है। अपने अंदर सम्मान आदि की कामना रहती कि मेरे को सम्मान मिले, मैं अच्छा हूं, मेरे को सम्मान मिले। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। हम सम्मान में बैठे, कोई हमारा अपमान कर दे, क्रोध आ जाएगा ना। दक्ष प्रजापति आया, शंकर भगवान ने आंख नहीं खोली, उन्होंने मान नहीं दिया, अब देखो कहां तक पहुंचा, उसका सिर कट गया। कामना रजोगुणी वृत्ति है, कामना रजोगुणी वृत्ति है। सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। क्रोध दोनों के बीच में, रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है, राइट, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। क्रोध आता है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं राग है। राग का मतलब अटैचमेंट उस चीज से। अभी जैसे बच्चा बदमाशी कर रहा हो आपका, राइट, और आप उसको समझा रहे, लेकिन फिर क्रोध आता है कि मेरा बच्चा है क्यों ऐसे कर रहा है। वही नेबर का करेगा जिससे हमारा ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, हाँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, ना क्रोध आएगा, ना देखेंगे, ना कुछ भी नहीं। हाँ, दूसरों का बच्चा वही करेगा तो हमारे को कुछ नहीं। मेरा बच्चा कर रहा है क्योंकि राग है ना, तो हमारे को गुस्सा आएगा, राइट। तो जो अपनापन है ना, उसमें राग आता, कहीं ना कहीं मूल में बोले राग आता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता। कोई नीति पर न्याय पर नहीं रहता, उसको देखकर क्या यार तुम पागल हो, तुम अन्याय कर रहे हो। ये नहीं, अगर ये होते ना तो इसके मतलब तो नीति न्याय में राग है आपका,
तो आपका नीति न्याय में राग है। नहीं? अभिमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है। कोई अभिमान करे, तिरस्कार करे किसी का या तेरे को, तो मान सत्कार में राग है आपका, इसीलिए क्रोध आता है। हमारे राग के हमारे को मान मिले, हमारे को सत्कार मिले है? निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। एग्जैक्टली। कि मेरी प्रशंसा ने क्यों निंदा कर रहे हैं? हम सुनना चाहते हैं अच्छा और तू मेरा बुरा बोल रहे हो, तो राग हो गया ना। क्रोध अंदर से एकदम वो भड़क उठेगा। भड़क ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट, कितना बहुत इंपॉर्टेंट, रियली में एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। इसका दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है। कोई दोष आरोपण करते उस पर क्रोध आता है। तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। तो हमारे को न दोष न द्वेष और न राग, किसी में नहीं राग रखना चाहिए। जो कर रहे हैं मेरे को क्या लेना देना, मैं उनके वशीभूत नहीं हूं। न राग में, न क्रोध में, न ये कुछ किसी में नहीं। राग करना ही नहीं मेरे को। राग से ही सब कुछ होता है। और वो सबसे पहले जो आप हर बार कहते हो ना कि शुरू होगा अपने खुद के शरीर से। हाँ। तो अगर वो वहां हमारा मेरा खुद का यहाँ पर राग है तो राग से ही ये सारे संबंध है। सारे। अगर ये संबंध सच्चे नहीं है, ये शरीर से नहीं है, ये संबंध शरीर से है और शरीर का ही मेरे साथ संबंध नहीं है, तो फिर मेरे संबंध तो रही ही नहीं ना। वो राग ही नहीं ना, वो बनेगा नहीं आपका। तो मेरे को मान में नहीं राग रहेगा, निंदा में नहीं राग रहेगा। जो करना है मेरे को कुछ कर लो, उसमें कुछ आएगा ही नहीं। उसको मूल तक जाना पड़ेगा। सही सही। क्रोधाद भवति सम्मोहा। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, ये चारों से ही सम्मोह होता है। चारों से सम्मोह होता है। जैसे काम से तो सम्मोह होता है, उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। काम से सम्मोह होता तो काम सबसे सम्मोह होता है। काम, क्रोध, लोभ और ममता से सबसे सम्मोह होता है। इस सब को बटोरना है। अगर काम बोले सम्मोह तो विवेक वो हो जाता है ना, सम्मोह होता तो विवेक शक्ति ढक जाती है और आप ना करने लायक काम कर बैठते हो। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों और पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। क्रोध से मार भी डालते हैं, भाई भाई, बाप बेटा है? लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। लोभ से जो सम्मोह हो ना तो कपट करके वो ठगता है। कैसे भी करके मुझे मिल जाए, खाली मेरा बन जाए। एग्जैक्टली। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युक्त पक्षपात पैदा हो जाता है। हम किसी से ममता करते, मान लो हम अपने बेटे से ममता करते हैं ना, और किसी और का बेटा, उसमें अगर लड़ाई होगी तो हमारे समय अपने बेटे के पक्षपात लेंगे, पक्ष लेंगे, क्योंकि ममता आ गया ना। हम न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये ममता से, तो ये सब से वो होता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहां केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया है? चारों से सम्मोह होता, लेकिन यहां भगवान क्रोध को एम्फसाइज करते हैं। क्रोध को क्यों क्रोध को एम्फसाइज करते हैं? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। काम, लोभ और ममता, इसमें हम अपने सुख की चाहते हैं। लोभ मेरे को सुख मिले, काम मेरे को सुख मिले, और ममता मेरे को सुख मिले मेरे से। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। क्रोध आता तो हम अपने पर, हम दूसरों को अनिष्ट करते हैं।
मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, अपमान करेंगे, कुछ करेंगे, दूसरों का अनिष्ट करेंगे। हम काम में हम दूसरों का अनिष्ट नहीं करें, हमारा कैसे फायदा हो वो देखते हैं, और लोभ में हमारा कैसे फायदा हो, ममता में हमारा, लेकिन क्रोध हम दूसरों पर अटैक कर देंगे, तो ये डेंजरस है। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत होती है, अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है, उससे भी भयंकर होता है। तो सब में सम्मोह, लेकिन क्रोध में सबसे भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहां केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। भगवान यह क्रोध से ही सम्मोह बताई से, काम से, लोभ से और ममता से नहीं, क्रोध से। सम्मोहास्त स्मृति विभ्रमा, मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति मतलब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद ही नहीं रहती। स्मृति विभ्रशाद बुद्धि नाशा, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। कोई भी बंदा क्रोध के वशीभूत हो जाए ना, तो क्या सोचता है कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ भी कर सकता है नहीं। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इन सब चीज से बचने के लिए क्या, भगवान के परायण हो, ये बड़ी भारी आवश्यकता है। यह विषयों का ध्यान करने मात्र से, विषयों का केवल ध्यान करने से मेरे को राग पैदा हो जाता है। विषय जैसे कोई लाना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ केवल याद किया विषयों का, कितना डेंजरस है नहीं। विषयों का बोले केवल ध्यान करने मात्र से राग पैदा हो जाता है। राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पतन। यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे राग होई, तब काम होई, तब क्रोध होई, तब सम्मोह होई, स्मृति नाश हुई, बुद्धि नाश हुई। धीरे धीरे नहीं हुए, इमीडिएटली बिजली करंट की तरह छुआ पावरफुल, छुआ की हो गए। कामना से तुम्हारा पतन वो एक करंट जैसा हो जाता है। ऐसे तुम्हारा पतन वहां हो जाएगा, जैसे बिजली आकर गिर कर चली गई चमक कर, पता ही नहीं चला, वैसा आपका पतन हो जाएगा पूरा उसके क्षण मात्र में, क्षण भी नहीं। इतने के अंदर कामना से पूरा पतन होने में इतना समय भी नहीं लगता है। इतनी ये पावरफुल चीज है, कितना पावरफुल चीज। विश्व का चिंतन, तो विश्व का चिंतन कितना मिनट में हम लोग क्या है, और सर्वनाश है वो लास्ट अंतिम। हाँ, पतन मतलब गया। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। 64 और 65
चैप्टर 2 के। वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। बोले अंतकरण वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी, नहीं, हम लोग सब कर्मयोगी, सब कर्म करते हैं। साधक राग द्वेष से रहित, मेरे को न किसी से राग है न द्वेष है। हम अंतकरण में हमारे ठाकुर जी को हम बसा दिए, न राग है। अपने बस में की हुई इंद्रियों, हमने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, द्वारा विषयों का चिंतन करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता, उसके द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, विषयों का सेवन करें, चिंतन ना करें, क्योंकि हम लोग विषय है, खाना पीना ओढ़ना पीना ये सब करें। विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। हमारा जो वशीभूत हुआ है अंतःकरण, और राग द्वेष नहीं है, और हम विषयों का सेवन करते हैं। ठंडी लगी तो हमने ओढ़ लिया है, गर्मी लगी तो उतार दिया। विषयों का सेवन हम करते हैं, तो करते हुए कहे में राग द्वेष नहीं है, और बोले प्रसन्न होता है। जब हम ठाकुर जी से लगे रहते तो हम प्रसन्न रहते, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। हम प्रसन्न रहे, सब दुखों का नाश हो जाता है। कितने लोग कभी हंसते ही नहीं, हरदम मुंह लटका कर बैठे। बोलो भैया क्यों ऐसे मुंह लटका? बोले इसका चेहरा ही ऐसे हो गया लटका लटका। नहीं, हंसना चाहिए, प्रसन्न, क्योंकि हम सच्चित आनंद के, हमारे अंदर में सच्चित आनंद है ना, वो होना चाहिए। के बारे में बताता ना, अभी पहले जो बोला था वो वांट्स था हमारा ना, ये नीड्स है ना, ये नीड्स है। हाँ, जो पहले था वो वांट्स था। हाँ, विषयों को वांट करोगे ना तो ऐसे होगा। और ये अगर हम अपने अंतकरण को बस में कर लिया है और राग द्वेष से रहित है, ना किसी से लगाव, ना फिर भी विषयों का सेवन करें, हम विषयों का सेवन, खाना पाना सोना जागना है, ये सब विषयों का सेवन ही हम कर रहे हैं ना, सेवन ही तो कर रहे हैं, बिना विषयों के सेवन। क्योंकि शरीर रजोगुणी है, इनको हमारे को भोजन पानी कपड़ा लत्ता देना है, तो चलेगा कैसे? तो विषयों का, लेकिन राग द्वेष बिना जो मिल जाए, जो परिस्थिति, उसमें कोई ये नहीं कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, उसमें राग द्वेष बिना और प्रसन्न चित्त से रहे तो सब दुख का नाश हो जाता है। और जब हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है, बहुत जल्दी भगवान में लग जाती है, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आप आनंद में हो। व्याख्या में तू यानी पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहित हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहां कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वह भगवान कहते आसक्ति रहते हुए, पिछले उसमें बोले सॉरी, यहां पर रहित ने हम रहते हुए। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए, विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करे तो हमारा पतन हो जाता है। यहां कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उसका उत्थान हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, भगवान में चला जाता है। वहां के दो ये बड़ा गुड़ बात भी यहां बोलते हैं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा इसको कि जो हमारी जो मनस्थिति है वो दोनों में से अभी तक कहाँ है। हाँ, अगर कहाँ होने से उससे उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे पर,
तो हमारे को कोई भी विषय करे तो आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहते हुए हम विषयों का सेवन नहीं करें, केवल चिंतन करें। अगर हमारे में है तो वही भगवान में आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से, विषयों का सेवन नहीं करें, केवल बैठकर विषय के विषय में सोचे और राग द्वेष से हमारे में आसक्ति रहती है कि मेरे को ये चाहिए और केवल मैं सोचता हूं, उससे हमारा पतन हो जाता है। सेवन नहीं करते, सोचता केवल। क्योंकि वो जो पहले वाले लास्ट फ्राइडे में आया था कि आपने इंद्रियों को बाहर से तो बलपूर्वक रोका है, लेकिन आपका रस वहां से अभी तक हटा नहीं है। उसका मतलब है कि हम बाहर अभी नहीं वो वस्तु को पा रहे हैं, लेकिन मन से रस वो वस्तु का लेना चाहते हैं, उसका चिंतन बना रहा तो हमारा वो उसी के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे ही परिस्थिति मिलेगी हम उसी को सोचेंगे। और फिर यहां कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर, आसक्ति नहीं रहे, विषयों का सेवन भी करे। विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। क्या वो स्वामी जी ने यहां वो दे दिया है, वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहां बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहां के विषय का अंतर बताने के लिए यहां तू पद आया है। विधेय आत्मा, साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। अंतःकरण अपने बस में, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारे को कहाँ हम खाते हैं, कहाँ पीते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अंतःकरण तब कहीं जाकर शुद्ध होती है। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना, अंतःकरण को बस में किए बिना, वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने बस में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। हर साधक के लिए अपना बस में अंतःकरण बस में। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। तो कर्म योगी है ना, उसको तो विशेष आवश्यकता। अभी यहां से 6 चैप्टर तक कर्म योग के विषय में भगवान कर्म योग पे थोड़ा जस्ती ध्यान देते हैं, तो जस्ती इसके उस पर बोलते हैं। जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को बस में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्म वशयः पद इंद्रियों को बस में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए। व्यवहार करते समय हम कोई संसार में है, हमारे को फिर भी इंद्रियां अपने कंट्रोल में होना चाहिए, वशीभूत होना चाहिए। और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। राग द्वेष नहीं होना, इंद्रियों को आप वशीभूत करके वो जो करना वो करना है, लेकिन उससे राग द्वेष हुआ तो गया। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों से राग और द्वेष न होने देने का है। समझ में आया? कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है। विषयों का आप सेवन करो, कुछ खाओ या पियो, कुछ इसका वो खाने पीने का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व राग में कि मेरे को यही चाहिए। रोटी मिला नहीं, इसको चपोड़ो, घी चपोड़ो, मेरे को पराठा चाहिए, ये चाहिए, वो राग है। और राग नहीं होनी चाहिए। और अब भी चाहिए गरम गरम। हाँ, तो ये बोले महत्व नहीं होनी चाहिए ना। जब हम वो करते हैं तो इसका इतना महत्व, इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मिल गया अच्छा तो उसमें राग नहीं, और खराब मिल गया था जरा पका भी हो तो उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए कि चलो मिल गया मेरे को बस। आज हम सुबह 8:15 के करीब जा रहे थे तो शॉपिंग सेंटर तो खुला नहीं था।
एक दुकान के बाहर लोग बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे ठंडी में। तो फिर हम गए बैंक में, तो लेडी ने पूछा कि पता है ये लाइन किसकी है? मैंने बोला कोई गेम्स का दुकान था, कुछ होगा। उसने कहा कि दुकान 9 बजे खुलने वाली है और अभी से लोग इसीलिए खुले बैठे खड़े हैं कि जैसे ही वो खुलेगा इतने इतने जो स्पेशल में उसने चीज रखी है उसमें लिखा है कि यू विल ओनली गेट 1 पर पर्सन, और जब बिक जाएगा तो फिर खत्म। तो वो 5 मिनट 5 to 9 भागी। उसने कहा कि मुझे भी एक लेना है अपने ग्रैंडसन के डॉटर के लिए, और वो भागी और उसने कहा कि जल्दी से जाऊं जैसे ही खुले। तो ये जो आपके अंदर कामना रहती है, सही। ये आपको जब से पता है कि ये स्पेशल है, राग है। लाना ही, मुझे लेना ही है, अभी लेना है, आज ही लेना है। हाँ। और उसके बाद में जब खत्म हो जाता है तो वैसे ही वो दुकान पड़ा होता है, कोई न जाने वाला है न खरीदने वाला है, लेकिन वो भीड़ देख के हम उतना वो हो जाते हैं कि देखो सब ले रहे हैं, कुछ होगा। विषयों का राग, इसके बोले विषयों का राग। विषयों का सेवन करो लेकिन राग और द्वेष रहित। इतना सुंदर यहाँ पर बताया, सेवन करो लेकिन राग और द्वेष से रहित। हम लोग विषयों का सेवन करते लेकिन राग और द्वेष के साथ करते। नहीं अच्छा है मेरे को, ये अच्छा है, मैं ये नहीं खाता, मैं ये खाता, मैं ये प्रसाद है भैया, चढ़ गया, खत्म सब। मैं इनको कई बार कहता हूँ, 84 कोर्स में तो आप गए थे ना, मैंने इनको कहा आप तो एक ही समय भोजन लेते थे, मुझे याद है। तो मैंने इनको कहा कि वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि एक चीज से चल जाए तो 2 नहीं, और 2 से चल जाए तो तीसरा नहीं। तो एक चीज भी देते थे, बस अपने को दिन पर्यंत हम चले हैं, प्रसाद महाप्रसाद की तरह ले लिया। इतना आनंद, इतनी उसके अंदर पुष्टि हो जाती थी कि कुछ याद भी नहीं आता था कि और कुछ चाहिए नहीं। खड़े होके वहां जाओ, वहां इतने स्टॉल लगे, वहां जाके कुछ लो, याद भी नहीं आता ना। इसी कारण से, क्योंकि आप ठाकुर जी से उस समय जुड़े हो, तो आपको विषयों का चिंतन नहीं हो रहा है कि मेरे को अब क्या खाना है, ये खाना अच्छा आएगा नहीं अच्छा आएगा। लोग भी, अब जो लोग आते भी थे वैसे, मेरे साथ में एक बंदा चल रहा था शुरू में, अभी नहीं पहले, तो अचार लेकर आया था। मैं कहा भैया ये अचार साथ में? बोले हाँ, कभी कभी सब्जी बोले अगर अच्छा ना लगे तो अचार से मैं रोटी ले लूंगा। मैं कहा राधे राधे यार, यहाँ पर तो ये छोड़ दो ना। तो इसको कहते हैं विषयों में राग। आ गई सब्जी, जितना आ गया जो है ये ले लिया, खत्म। ठाकुर जी का चिंतन हो रहा ना, ठाकुर जी। विषयों का हम जब तक राग और द्वेष करेंगे तब तक ठाकुर जी चिंतन में नहीं आएंगे। वो फॉर्मेलिटी रहती है, फॉर्मेलिटी ही रहती है ना। राग और द्वेष उसमें है तो ठाकुर जी कहाँ वहां पर है? अंदर में तो राग द्वेष भरा है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। हर इंद्रियों में राग द्वेष रहे, हर में, इन्हें कि एक में रहे। कान में भी राग और द्वेष है, कुछ अच्छा सुनना चाहे कुछ खराब होता, राग द्वेष है। आंख में राग द्वेष है, नाक में राग द्वेष है, गड़बड़ी नहीं सुनना चाहता, अच्छा। जीभ में भी राग द्वेष है, स्पर्श में भी राग और द्वेष है। सब चीज, हर एक इंद्रिया में। हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि एक ही इंद्रिया में राग द्वेष है। हम लोग मोस्टली खाने में सोचते हैं ना, मुंह में, कि ये इसी में हम रस बुद्धि है। नहीं, सब में रस बुद्धि है। आंख भी रस बुद्धि लेता है, कान भी रस बुद्धि लेता है। ऐसे नहीं कि जीभ ही केवल रस, नाक भी रस बुद्धि लेती है, स्पर्श भी रस बुद्धि। हर एक इंद्रिया में रस बुद्धि है, हर एक इंद्रिया में। इसीलिए कहते सावधानी रहनी चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों में राग और द्वेष रहते, साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु है। राग द्वेष दोनों साधक के शत्रु है। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं करना। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। और मुक्त, राग द्वेष किसी में है नहीं। इस्तेमाल कर लिया, आया, मिला, ठीक है, जय हो, एक कीर्तन हो जाता है। जय।
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने बस में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित है तथा अपने बस में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। वो एक भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान एक दफा कहते कि हम यहाँ से गोपियां कहते हैं ना कि हम जमुना जी से पार होना चाहते हैं, हम यहाँ से वहाँ जा प्रसाद बनाकर हम दुर्वासा ऋषि के पास ले जाना चाहते हैं और जमुना जी के पार होना चाहते हैं, कैसे जाए। तो भगवान ने कहा कि जाकर जमुना जी से कह देना कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचर्य हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य मैं हूँ, तो वो रास्ता दे देना। तो बोली अखंड ब्रह्मचर्य कैसे, तो रास्कर यहाँ हुआ सबके हम लोग से सब छुई, तो अखंड ब्रह्मचर्य ने किसी का स्पर्श भी ना किया हो। तो बोली ऐसे, फिर भी वो लोग जाके बोले यमुना जी से, बोली यमुना जी रास्ता दे दी। सब चले गए, दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी को प्रसाद दिया, ये आपके लिए हम प्रसाद लेकर आए। दुर्वासा से सब खाते चले गए, पूरा का पूरा सब सफा कर दिया, खाकर डिकार ले लिया। क्या बोले हम लोग अब जमुना जी को उस पार कैसे जाए, तो बोले उधर से इस पार कैसे आए। तो बोले भगवान ने कहा कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचर्य हूं तो यमुना जी रास्ता दे देगी, तो दे दिया, हम लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि जाओ यमुना जी से कह देना कि अगर दुर्वासा प्रसाद को भक्षण ही न किया हो, कुछ खाया ही ना हो, तो
रास्ता दे देना। तो वे लोग आश्चर्य करते कि ऐसे कैसे, हमारे सामने हमने लेकर आया, पूरा का पूरा दे दिया, पूरा का पूरा खाकर बेकार भी ले लिया, और कहता हम इसका भक्षण ही नहीं किए। तो सोचते यार यमुना जी से कहे कि अगर दुर्वासा ने हम लोग को जो प्रसाद हम लोग ले गए उसका भक्षण ही नहीं किया हो, तो आप रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, चले आए। भगवान कृष्ण के पास फिर पूछेंगे कि ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान कृष्ण तो अपने, वो तो चिन्मय शक्ति है ना, उनमें कहा वो कोई विकार आ सकता है ना, तो वे भगवान कहते हमारे में तो कोई विकार है ही नहीं। जो चिन्मय शक्ति हो उनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न माया है, न कुछ भी नहीं। वो तो सच्चिद आनंद है ना, वो तो अलग है ना, हमारे जैसा नहीं है। वो केवल महाभारत में जब होता रहा तो कभी कभी उधर से पहने जब बाण मारते थे भीष्म जी ना, तो कवच वगैरह कट गया, तो तीर वगैरह लगे, तो वो खून निकलने का भगवान नाटक कर रहे थे कि हमारे शरीर में से खून लेकिन भगवान के शरीर में खून का तो चिन्मय है ना, उसके शरीर में खून का। लेकिन वो सोचता है कि मैं यहाँ बैठा हूं और युद्ध के बीच में बैठा हूं, लोग अगर हमारे को तीर मारेंगे और हमारे में से अगर खून ना निकले तो ये चीटिंग है ना। नहीं और तो दूसरी बात ये भी थी कि भगवान सबको जनाना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान हूं। इसीलिए वो एक्टिंग करते कि मनुष्य है तो मनुष्य के तुम कवच काट दिया, अब यहाँ लगा तो खून तो निकलना ही निकलना, लेकिन उसमें रक्त का एक बूंद भी नहीं है क्योंकि सच्चिदानंद है। तो उन्होंने कहा दुर्वासा जी, बोले दुर्वासा जी ने स्वाद लेकर, ये तो राग से भोजन किया ही नहीं, उन्होंने राग से भोजन किया ही नहीं, तो उसका मतलब कि उन्होंने भक्षण ही नहीं किया। हम लोग राग से या द्वेष से जब कुछ करते हैं तब वो हमारे को आता ना। दुर्वासा ने राग से किया ही नहीं, उसको तो आया और सब घटक कि मैं नहीं भोजन कर रहा हूं, अंदर में जो ठाकुर जी है वो खा रहे हैं। जहां मैं आ गया वहां फिर राग आ गई ना कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं खाया ना, वही जहां मैं आ गया वहां हम मार खा जाते। तो वही कहा दुर्वासा ने तो कभी मैं सोचा ही नहीं कि मैंने किया, तो वो खाया ही नहीं, पूरा का पूरा खाकर बेकार गया, फिर भी कहा कि मैं कुछ नहीं खाया। तो उसका मतलब कि वो राग से नहीं खाया, राग और द्वेष ही मेन कारण है हमारा, यही हमारे को वो करते हैं। हाँ, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। वही दुर्वासा ने भोग बुद्धि से नहीं वो खाया ना, तो उसका पतन नहीं हुआ। भोग बुद्धि से हम लोग कुछ करते हैं वही पतन का सेवन है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहां विद्या आत्म वश्य आदि पद आए। राग द्वेष रहित तो होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। राग द्वेष से रहित होकर अगर हम विषयों का सेवन करें तो हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि अच्छा आ गया तो भी हम ठीक है, खराब आ गया तो भी ठीक रहेगा। मेरी वृत्ति में हम लोग चेंज होते हैं ना, अच्छा आ गया तो कुछ खराब, लेकिन हम सम हो जाएंगे उस समय। जब हम सम हो जाएंगे तो हम आनंद में रहेंगे ना, मस्ती में रहेंगे। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। हम प्रसन्न रहे ना, ये मानसिक तप है। हमेशा दुखी रहे ये गड़बड़ है। नहीं, प्रसन्न रहे हम, वो मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। प्रसन्न रहना सबसे ऊंचा, शारीरिक तप और वाचिक यानी मौन रहना, इन सब से ऊपर है कौन सा? कि मन में प्रसन्नता रहे, हर समय हम प्रसन्न रहे।
अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जोड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो अप्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। परमात्मा की प्राप्ति करा देती है अगर हम ये जो राग द्वेष से रहित इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं। यही तो हमारे को पतन का मार कर देते ना, राग द्वेष। इंद्रियों को हम जब छोड़ देते, इंद्रियां खुश खुश होकर उसको ग्रहण करती है कि वाह भाई वाह, ये तो नहीं भाई नहीं, राग द्वेष से जब करता तो हमारा पतन का कारण हो जाता है। और वही जब हम बिना राग द्वेष यानी सम हो जाए, Exactly. तो हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, प्रसन्न रहे हम। चित्त की प्रसन्नता यानी स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता, कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है। खिन्नता हो जाती है जब हम किसी चीज को चाहते हैं और अगर नहीं मिलता तो उससे खिन्न हो जाती है। जब खिन्न हो जाती है तो कामना पैदा हो जाती है, और कामना से ही सब दुख पैदा होता है। कामना से ही जब कामना आ जाती तो अंदर अंदर घुटते, हमारे को मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा, सारा का सारा दुख वही से खिन्नता से शुरू होती है। क्योंकि आप बार बार उसी का चिंतन करोगे ना। हाँ, परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते। जितने भी दुख है वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। समझ में? जितने भी दुख है वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से होते हैं। दुख क्या है? शरीर से हम अपना संबंध मान ले तो शरीर से ये मिला तो हम दुख है, ये मिला खुश है। यही से शरीर संसार से संबंध होता ना, यही हमारे को दुख है? और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। जब हम शरीर तो हम शरीर से सुख चाहते, शरीर को सुख देने के लिए कुछ चाहते, यही हमारा वो सबसे गड़बड़ चीज है कि हमारे को सुख चाहिए, सुख की लिप्सा है। सुख की लिप्सा होते ही खिन्नता से। सुख कहा होते खिन्नता से कि हमारे कोई चीज मिला नहीं है अभी तक, हमने भोगी नहीं है अभी तक, मेरे को चाहिए। बकेट लिस्ट होता हमारा ना, कभी खत्म नहीं होने वाला। कितने हम इतने बकेट लिस्ट बना लेते हैं कि बकेट में नीचे पेंदी नहीं रहती है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जाता ही रहेगा जब तक बंदा मर नहीं जाए ना। तो बकेट लिस्ट तो उससे हमारे को जो मिला नहीं उससे हम खिन्न रहते, वही गड़बड़ी हो जाती है। परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। जब अंदर से हम सुखी है तो हमारे को ये यहां जाए, वो खाए, ये जाए, वो जाए। लोग कहते कि आप रिटायर हो गए तो खूब घूमो। कहाँ घूमो, कहाँ घूमो? क्योंकि उसमें भी बात तो वही आ जाएगी ना, जहाँ शुरुआत होगी वहां पर। हाँ, क्योंकि कोई आपको घूमने की बात कहेंगे, फिर वो जगह की बात करेंगे, फिर वहां का वर्णन करेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ्री भी हूँ, हाँ, चलो घूम कर आते। चलो इन्होंने बोला है, तो चिंतन उसी का शुरू हो जाएगा। हाँ, क्या करना, कहाँ जाना है, क्या करना है? तो ये कहते हैं ना, तो सुख की लिप्सा ना रहने से संसार शरीर के साथ संबंध नहीं रहता। जब हम सुख नहीं चाहते तो शरीर और संसार नहीं रहता, क्योंकि हम सुख किसके लिए चाहते? शरीर के लिए ही चाहते हैं ना, इंद्रियों के लिए ही चाहते हैं ना।
जब सुख के लिप्सा ही नहीं है तो ना शरीर रहा ना संसार रहा। कितना बढ़िया बात है बताता हूं। और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखा नाम हनि है। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है। आप जब प्रसन्न रहते हो तो दो बातें होती है। संसार से संबंध विच्छेद, प्रसन्न हो तो संसार से आप संबंध विच्छेद, क्योंकि आपको विषय तो चाहिए ही नहीं ना। ये 5 इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए, मन का, बुद्धि का, किसी भी चीज का नहीं चाहिए, तो आप प्रसन्न रहोगे। एग्जैक्टली। तो बोले ये दो संसार से, फिर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। एक या और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। जितना विषयों का आप त्याग करोगे उतना परमात्मा में स्ट्रोंग बुद्धि आएगी, बुद्धि की स्थिरता आएगी। स्थिरता मतलब भागेगी नहीं, कभी चलो यहां घूम ले, कभी परमात्मा, कभी वहां खा ले, चलो परमात्मा, कभी ये देख ली, चलो परमात्मा। उसमें हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तो ठाकुर जी रहे। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला, तो निश्चला और अचला पद से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। जो विषयों का सेवन नहीं जाता उसकी बुद्धि संसार में निश्चल हो जाती है। संसार में चल नहीं सकता, वो बैठ गया आकर, मेरे को नहीं चाहिए, निष्क्रिय हो जाता है। हाँ, और जब वो निश्चल हो जाती है तो उसकी बुद्धि परमात्मा में अचल हो जाती है। अब परमात्मा के सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यहां सर्व दुखा नाम हनि है का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम भगवान में लग जाए हमारे को कोई दुख आएगा ही नहीं। ये बात नहीं बोले, अंदर की बात ये कह रहे हैं। अंदर से हम प्रसन्न रहे, बाहर प्रत्युक्त इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना, हमने जो कर दिया दुखदायी घटना आएंगे, परिस्थिति आ सकती है, परंतु उनके अंतःकरण में, अंदर की बात है, अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। बाहर में सब दिखेगा लेकिन अंदर से वो शांत परमात्मा में रहता। प्रसन्न यानी स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है, क्योंकि भगवान ही सच्चिदानंद है ना। हम प्रसन्न रहते तो जब प्रसन्न, हर परिस्थिति में जब हम प्रसन्न रहते हैं ना तो हमारी बुद्धि भगवान में बहुत जल्दी वाले स्थिर हो जाती है। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंची मात्र भी संदेह नहीं रहता, फिर संदेह नहीं रहता। हम जब विषयों का सेवन छोड़ देंगे, विषयों का सेवन नहीं छोड़ता, विषयों का हम राग द्वेष छोड़ दें, विषयों का राग द्वेष छोड़ दे तो हम मिल में आ जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सब में तो ठीक है। तो जब आनंद में रहते तो वही परमानंद जी। यह मार्मिक बात बताते हैं स्वामी जी। भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो अशीर्ष ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। भगवत विषयक प्रसन्नता हो, भगवान के विषय में कोई प्रसन्न रहे या उसके विषय में व्याकुल हो जाए, हरदम खुशी रहे या हरदम रोते रहे, लेकिन संसार के लिए नहीं। दोनों में परमात्मा ही सेंटर में। हाँ, परमात्मा ही सेंटर। व्याकुलता आ जाए कि प्रभु जी मिलते नहीं, क्यों नहीं मिले, ठाकुर जी मिलते नहीं। हे भगवान, वो प्रसन्नता हो या बोले व्याकुलता हो, लेकिन भगवान के लिए हो तो भगवत प्राप्ति बोले शीघ्र ही हो जाती है, जल्दी से जल्दी हो जाती है। जैसे भगवान के
पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया। जो जाने के जो पकड़ गए तो उसको रोक लिया। जब मकान में बंद, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, जो चली गए वो तो प्रसन्न चित्त से चले गए ना, जो घर छोड़कर चले गए और रोके नहीं उनके पति, तो प्रसन्नता से गए। और यहां पर जो बंद कर दिए उनको व्याकुलता आ गई, अरे हम नहीं मिल पाए। जो व्याकुलता हुई उससे उनके पाप नष्ट हो गए। जितना व्याकुलता हो पाप नष्ट होते हैं। और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, दोनों काम उनका हुआ। व्याकुलता हुई कि हम मिल नहीं पाए और उससे पाप नष्ट हो गया, और भगवान में जब चित्त लग गया तो प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्नता हुई तो उससे उनके पुण्य नष्ट हो गए, उनसे उनके पुण्य नष्ट हो गए ना, पूरा पाप और पुण्य। इस प्रकार पाप पुण्य से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। पाप पुण्य खत्म ठाकुर जी के धाम में। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। संसार के लिए हम अगर सुखी और दुखी हुए तो ये बेकार चीज है, समझ गए। संसार के लिए अगर हम सांसारिक विषयों को लेकर अगर हम प्रसन्न रहे और खिन्न रहे, तो वो संसार का बंधन और दृढ़ कर देता है। भगवान के लिए अलग है और संसार के लिए अलग है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ यहां स्वामी जी बताए कि भगवान से प्रसन्न और व्याकुलता गोपियों ने किया, वो उनको मिल गए, और हम लोग जो संसारी लोग हैं, संसार के विषय को हम प्रसन्नता और खिन्नता से देखते तो हम लोग फंसे रहते। कई जन्म बीत चुका, अभी भी फंसे हैं, और अभी भी अगर उधर जाएंगे तो फंसे ही रहेंगे। प्रसन्नता और व्याकुलता यानी खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। हम एकदम खुशी हो जाए भगवान के लिए तो हमारे अंदर में वो द्रवित हो जाता है, आंसू चलने लग जाती है। या तो व्याकुल एकदम हो जाए भगवान के लिए तो भी आंसू चलने लग जाते हैं, दोनों। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाती है, ऐसे ही अंतकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा संसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। दोनों कैंडल को अगर मोम है ना, उसको गला दो, गलाकर उसमें रेड कलर छोड़कर उसको बना दो तो कैंडल रेड हो गया। उसमें ब्लू कलर छोड़ दिया तो ब्लू कैंडल हो गया। जो कला कर दिया वो कला हो गया। ऐसे ही हम अगर संसार के लिए रोए या प्रसन्न रहे तो संसार में हम चिपक जाते हैं, स्थायी हो गई हमारी वो जो रोना और हंसना, उसमें संसार में स्थिर हो गई। भगवान के लिए हम प्रसन्न और व्याकुलता हो तो जब वो होती है ना तो भगवान का स्टैंप लग जाता, तो भगवान में हम स्थिर हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स। उनको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा में ही गलना। हाँ, प्रसन्न हो और व्याकुलता उसी में गलो तो परमात्मा आ जाएंगे, संसार में गलो तो संसार आ जाएगा। हाँ, किसमें गलना? हम मोम है, जिसमें गल जाए। संसार के लिए रोए खुश हो तो वो संसार आकर बैठ जाएगा, भगवान के लिए रोए और खुश हो तो भगवान आ जाए। तो किसमें गलना? वो चॉइस हमारी है। एक ही व्यक्ति है, दोनों चॉइस दी हुई है, बस उसे खुद को सिलेक्ट करना है कि उसमें से मुझे क्या चाहिए। क्या सिंपल है। सही।
स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। स्थायी होने पर यानी जब वो टघल कर जब जम गया ना, टगला है तो ठीक है, लेकिन जब जम गया तो वही जो जमा वो हमारे को पतन भी करेगी और ठाकुर जी के पास ले जाएगी। शर्त यह है कि किसके लिए हम गले, हम गला, उगलने के बाद में कौन अंदर आया ना, भगवान आया कि संसार आया। बाद में आप बोलो कि ब्लू रंग मुझे निकाल के दो या रेड निकाल के दो, तो कैसे निकलेगा? खत्म। एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई, अंदर गया वो तो हाँ, एक बार जम गई तो जम गई। अतः साधक के लिए उचित है, अब यह साधक के लिए बताए, साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो, ना खुश हो और ना दुखी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।